हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो सुनहरी डायन होती है वो जैसे ही आती है उसके चेहरे पर पूरे पाउडर लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर बैताली जो होती है वो उसके पास आती है और कहती है कि वाह क्या बात है, और तुम इतनी चमक कैसे रही हो। तो जैसे ही बोलती है कि ये पाउडर कितना अच्छा चहक रहा है, तो वो बोलती है चहक नहीं महक रहा है, और तू कैसे मेरी बहन है जो मेरा मजाक उड़ा रही है, मेरे जले पर नमक छिड़क रही है। तो बोलती है डायन बहन ऐसी ही होती हैं। तो वो बोलती है कि ये गोलगप्पा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये गोलगप्पा करना क्या चाहता है। मुझे और मोना डायन दोनों को हरा के वहाँ से भगा दिया, हम दोनों को हरा दिया। तो बोलते हैं हाँ वो है बच्चा ऐसा ही है। तो वो बोलती है कि उस बच्चे वो बच्चा नहीं है। तो तभी वो बोलती है हाँ तुमने देखा नहीं था क्या, उसने उर्मी डायन को भी कैसे गड्ढे में गिरा दिया। तो उसको बोलती है कि बड़ा ये गोलगप्पा कैसा है, मोना डायन को और हमें ऐसे गिरा दिया और उर्मी डायन को गद्दे पे गिरा दिया, उसको इतना प्यार कैसे आ रहा था उर्मी डायन पे। तो वो ऐसे बोलती है। तभी वो बोलते हैं आई मीन डस्ट। तो वो बोलते हैं कि पागल, उसे डस्ट और वो तो इसका मतलब गड्ढा होता है, गड्ढे में गिरा दिया, समझी, कुछ भी बोलती हो। तभी वो बोलते हैं हाँ, और तभी बोलती है कि मोना डायन अब क्या करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों बहन बात ही कर रही होती है। तो यहाँ देखते हैं कि मोना डायन जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और जैसे ही मोना डायन वहाँ पर आती है तो वो लोग बोलते हैं कि मोना डायन अब क्या करेंगे। तो मोना बोलते हैं कि जब तक ये तीनों साथ रहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते इनका। इसीलिए मैं बोल रही थी कि इन तीनों को साथ नहीं आने देंगे, क्योंकि ये तीनों साथ में आएंगे तो प्यार के बंधन में रहेंगे और उसके घेरे में रहने की वजह से हम इनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। तो वो बोलते हैं कि आपको पता है मोना डायन फिर क्या करेंगे। तो बोलते हैं कि इनमें से एक को तो अलग होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बैताली होती है बोलते हैं कि पर वो दोनों तो वो सब तो हमेशा साथ रहेंगे, तो वो कैसे अलग होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मोना होती है बोलते हैं कि बिहान को मरना होगा। और तभी जो सुनहरी होती है बोलती कि बिहान मरेगा कैसे। तो वो बोलते हैं कि इसके लिए मैंने इंतज़ाम कर दिया है और मैंने अपना काम करने के लिए किसी को भेजा है, तो उसको तो मरना ही होगा। और यहाँ पर देखते हैं कि सब वो लोग बोलते हैं, यहाँ पर बैताली और सुनहरी जो होती है डायन, वो बोलते हैं कि वो सब तो साथ में रहते हैं, तो वो कैसे अलग कैसे होंगे। तो क्या करेंगे मोना डायन, क्या करने वाली है। तो बोलते हैं कि इसके लिए मैंने किसी को भेजा है। तो वो यहाँ पर बताती है कि वो जो छोटी मकर, उसको मैंने भेज दिया है अपना काम करने के लिए। तभी देखते हैं कि यहाँ पर गोलू जो होता है वो खेल रहा होता है और जो छोटी मकर है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है और वो बदला लेने के लिए गई है वहाँ पर। तो वो बदला बोलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि गोलू जो होता है वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है, उसके जो फेवरेट खिलौने होते हैं। तभी देखते हैं कि वो छोटी मकर वहाँ पर पहुँच गई होती है और यहाँ मोहना डायन बताती है उन डायनों को कि उसको कैसे उसने भेजा है। और तभी देखते हैं कि वो उसे परछाई लोक में लेकर चली जाती है जो मकर होती है छोटी। और यहाँ पर मोहना डायन बताती है कि मैं छोटी मकर है तो छोटी लेकिन बहुत ही ताकतवर है, क्योंकि ने मार दिया था मकर को, तो इसके लिए वो उसका बदला लेगी। और मैंने उसको अच्छे से बता दिया है, दिखने में तो वो छोटी है लेकिन कहीं गोलू से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। तभी देखते हैं कि वो बताती है कि छोटी मकर के पास वो जाकर के बोलती थी कि विहान ने तुम्हारे पापा को मारा है और इसलिए तुम्हें उनका बदला लेना होगा अपने बाबा को वापस लाने के लिए। तो यहाँ पर उसको बोलती है कि तुम्हें विहान को मारना होगा। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि गोलू के लिए कपड़े लेकर के विहान और गौरी आ जाते हैं, उसके फेवरेट कुर्ते, और वो लोग गोलू को आवाज़ लगा रहे हैं गोलू कहाँ है, शैतान कहाँ है। और गोलू वहाँ अंदर छिपा हुआ होता है, क्योंकि उसे परछाई लोक में भेज दिया होता है छोटी मकर ने, तो वो अंदर चला गया होता है, दिख नहीं रहा होता है। और उसकी जगह छोटी मकर खुद ही गोलू बनकर बैठ जाती है। तभी देखते हैं कि वो दोनों बालों में चोटियाँ बनाई होती है और फीते लगाए होता है। तो वो बोलता है कि क्या कर दिया शैतान बदमाश कहीं का, ये क्या लगा के रखा है। और दोनों देख लेते हैं उसको और वहाँ पर जाते हैं कपड़े पहनाने के लिए। तभी गौरी बोलते हैं ये देख मैंने तेरा फेवरेट कुर्ता लाया है और तू ये क्या लगा के रखा है, बदमाश कुछ भी करता रहता है, हमेशा शरारत करता है। तो वो उसको कुर्ता पहनाने के लिए
आते हैं और कुर्ता पहनाने की कोशिश करते हैं विहान और गौरी जो होते हैं और बोलते हैं कि हाँ जल्दी जल्दी हम तैयार होकर के पूजा के लिए आते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि वो उसका कुर्ता पहनाते हैं और वो दोनों उसको देख कर के हंस रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर और तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है परछाई लोक में जाकर के वहाँ से वो आवाज़ दे रहा होता है मम्मा पापा, और गौरी को सुनाई देती है। तभी गौरी बोलती है कि विहान कुछ सुनाई दे रहा है तुमको, तो वो बोलता है नहीं। तभी बोलते हैं ये गोलू बहुत ही शैतान हो गया, बहुत ही शरारत कर रहा है, बदमाश कहीं का, हमेशा परेशान करता है, और उसको कुर्ता पहना के वहाँ से चली जाती है। तभी देखते हैं कि पूजा की तैयारियाँ हो रही होती है और यहाँ पर विहान भी तैयार हो जाता है। और तभी देखते हैं कि विहान जैसे ही तैयार होता है तो यहाँ कमरे में गौरी आ जाती है, और गौरी जैसे ही वहाँ पर आती है तो विहान जो होता है थम सा जाता है और गौरी को देख कर के रुक जाता है। यहाँ गौरी भी आती है और तभी देखते हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक सीन भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखते हैं कि गौरी जो होती है वो दौड़ती हुई आती है और यहाँ विहान को देख कर के विहान को गले लगा लेती है, और विहान जो होता है उसे गले लगा लेता है। और कुछ देर के लिए वो ठहर से जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा करके रोने लगते हैं। और यहाँ पर बहुत याद कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को लगा कर गले रो रहे होते हैं और वो चीज़ें बहुत मिस करते हैं, क्योंकि उनके बीच की दूरियां जो थी 3 साल कैसे बिताए वो वही जानते हैं। तो यहाँ पर वो एक दूसरे को महसूस करते हैं और गले लगाते हैं और खुश होते हैं गले लगाकर। तभी देखते हैं कि गौरी बोलती है कि विहान मैं तो चली गई थी, लेकिन मेरे आने के बाद ही मैंने देखा कि इस कमरे में सारी की सारी चीज़ें मेरे दुपट्टे से लेकर हर चीज़ वैसी की वैसी पड़ी थी। तभी विहान बोलता है कि तुम इस घर से दूर गई थी गौरी, मेरी यादों से दूर रह गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ को कैसे जाने देता। और यहाँ पर देखते हैं कि तभी गौरी रोती रहती है और बोलती है कि विहान मैंने बहुत गलत किया, 3 साल मैं तुमसे दूर रही और मैंने तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। एक एक पल तुमने कैसे जिया होगा, क्या क्या गुजर रही होगी तुम पर, मैंने एक बार भी नहीं सोचा, मैंने तुमको बताया नहीं। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं है गौरी। तभी वो गौरी बोलती है कि नहीं विहान आप मुझे डांटिए, मुझे थप्पड़ मारिए, बोलिए मुझे कि मैं क्यों छोड़कर चली गई। तभी देखते हैं कि आप मुझसे नाराज़ हुई, ऐसे ही बात कर रहे होते। तो यहाँ पर हर्ष और अर्जुन भी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी बोलते हैं कि भाभी अगर ऐसी बात है तो हम दोनों भी आपको आपसे नाराज़ होना चाहिए, हम दोनों भी आपसे नाराज़ होंगे। तभी वो बोलते हैं कि देखने लगते हैं। तभी अर्जुन बोलता है कि भाभी भैया तो अपने आंसू को रो कर दिखा देते थे, पर हम लोग कैसे रहते थे, हम लोग भैया के सामने रो भी नहीं सकते थे, हम लोग पूरा परिवार आपको एक एक मिनट मिस कर रहा है। तभी देखते हैं अर्जुन बोलता है कि हाँ भाभी आपने हमसे हमारे घर से वो चीज़ें लेकर चली गई, अगर लेके जाना था तो मम्मी का कॉस्मेटिक सामान लेकर के जाती ना, और आप इस घर की खुशियाँ लेकर के चली गई, और आप चली गई तो आपके साथ तो वो आप इस घर की खुशी जो वापस लाने में मदद करता उसको भी आपने हम सबसे छुपाया, गोलू को हम सबसे दूर रखा। तभी देखते हैं कि गौरी जो होती है वो रो रही होती है। तभी यहाँ विहान जो होता है वो गौरी को देखता है और बोलता है कि हाँ क्योंकि हम सब तो अपने अपने तकलीफ़ को दिखा सकते हैं, मेरे पास तो मेरे रोने के लिए मेरे 2 भाई थे और पूरा परिवार था, माँ थी, लेकिन गौरी के पास कोई नहीं था, गौरी तो अकेले थी। यहाँ पर तभी वो लोग बात करते हैं और तभी वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सब खुश हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर नानी माँ आ जाते हैं और गोलू के लिए आवाज़ लगाते हैं कि गोलू कहाँ है। गोलू को देखा तो यहाँ पर विहान और गौरी बोलते हैं कि वो खेल रहा था मज़े से। तभी बोलते हैं कि चलो हम लोग देख के आते हैं। यहाँ नानी माँ बोलते हैं कि गोलू दिखाई नहीं दे रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि पूछ लेती हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि गौरी जो होती है गोलू को ढूंढने के लिए निकल जाती है और पूरे घर वाले जो होते हैं, यहाँ पर विहान भी होता है, वो भी ढूंढ रहा होता है। तभी गौरी ढूंढते जाती है और देखती है कि उसका फेवरेट खिलौना होता है गोलू का, तो वो देखती है और टूटा हुआ होता है। तो वो सोचते हैं कि गोलू तो कभी अपने खिलौने को नहीं तोड़ता क्योंकि वो अपनी चीज़ें संभाल कर रखता है और वो तो उसका फेवरेट है, तो वो घबरा जाती है यहाँ पर। तभी देखते हैं कि बीना जी आती है और बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा। यहाँ पर ताई जी भी बोलती हैं कि बच्चे को घुटने के बल चलने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो अंदर ही होगा कहीं पर। और वो गोलू को आवाज़ लगाती है। गौरी बोलती है गोलू देख मिल जा बदमाश, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगी। तभी यहाँ बीना जी समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये गोलू यहीं पर होगा और हमारा गोलू तो बहुत ताकतवर यहाँ था। चाची जी भी बोलते हैं कि हाँ गोलू तो बहुत ताकतवर है, देखा नहीं उन डायनों के कैसे छुट्टी किया, तो वो डायन तो उसे लेकर नहीं जा सकती। तभी यहाँ देखते हैं विहान भी गोलू को ढूंढ रहा होता है, गोलू गोलू आवाज़ लगाता है और गौरी भी उसी कमरे में आती है। तभी यहाँ देखते हैं कि जो
छोटे मकर होती है वो वहाँ पर गोलू का रूप ले लेती है और फिर से वहाँ पर आ जाती है। और तभी देखते हैं कि गौरी बॉटल में दूध लेकर जाती है और उसे पीने के लिए देती है और बोलती है कि गोलू ले अपना दूध पी। तभी वो नीचे गिरा देती है तो गौरी फिर से घबरा जाती है कि गोलू तो ऐसा कभी नहीं करता था। और तभी वो विहान से बोलती है कि वो दूध की बॉटल नहीं पी रहा था, वो तो ऐसा कभी नहीं करता था। तो विहान बोलता है कि कोई बात नहीं गौरी, कभी कभी मैंने पढ़ा है कि बच्चे जो होते हैं वो घबरा जाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते ना, इसलिए वो कुछ बता नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो तुम उसे लेकर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर उसको ठीक करके लेके आऊँगा, कसम से मैं तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं गोलू को कुछ नहीं होने दूंगा। तो मैं गोलू को लेकर आऊँगा। तो वो गौरी को भेज देता है। यहाँ गौरी जाती है तभी नानी माँ देखते हैं कि गौरी घबराई हुई, तो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो बोलती है कि पता नहीं आज गोलू ने दूध नहीं पिया क्योंकि दूध हमेशा गोलू पीता था। तो यहाँ पर नानी माँ बोलती है एक दिन मैंने काले टीका लगा दिया था दूसरे कान की तरफ से, तू इतना घबराई थी, लेकिन पति का प्यार पाकर तू यहाँ पर गोलू को छोड़ चुकी है, उसका फिक्र तुझे नहीं है। अभी देखती हूँ कि बहुत कम है। तो यहाँ पर देखते हैं कि गोलू को ढूंढ रहा होता है, विहान उसके साथ खेलता है, तभी वो छिप जाती है जो छोटी मगर होती है और वो गोलू को आवाज़ लगाता है। गोलू का छाई लोग से यहाँ पर पापा पापा बोलता है, लेकिन यहाँ पर विहान को कुछ नहीं आता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे छोटी मगर बदला लेने आई अपने बाबा का और यहाँ पर गोलू को देख करके वो गोलू को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाए। तब तक ले बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।